गिरा। चलो अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम इतना गहरा, पवित्र और अद्वितीय था, फिर भी दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ? बताओ, प्रेम होते हुए भी यह मिलन अधूरा क्यों रह गया? हे बेताल, राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था। उनका प्रेम देह से नहीं, आत्मा से था। और आत्मिक प्रेम को विवाह के बंधन में बांधने की आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण का जीवन धर्म, कर्तव्य और लोक कल्याण के लिए समर्पित था। राधा उनका प्रेम थी, पर संसार की सेवा उनकी जिम्मेदारी। इसलिए उनका प्रेम विवाह से नहीं, बल्कि अनंत आध्यात्मिक बंधन से बंधा हुआ था। विवाह भले न हुआ, किंतु प्रेम शाश्वत रहा। वाह राजन वाह, मान गया तुम्हारी वीरता को, परंतु तुमने बोला और लो मैं चला। हा 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 हा। राजन, आप मुझे फिर पकड़ लाए। चलिए, कोई बात नहीं। अब तो समय व्यतीत करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। चलिए राजन, शुरू करते हैं एक महान योद्धा की महान गाथा। कहानी द्वापर युग की, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और लिया जन्म कई महान योद्धाओं ने। उनमें से एक थे गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन। अर्जुन महाभारत के महान योद्धा और अर्जुनावली के धनुर्धारी अपनी अद्वितीय क्षमताओं और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वह पांडवों में से तीसरे भाई थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए शुरू करते हैं इस महान योद्धा की महान गाथा। अर्जुन भाई बने शत्रु, तो कौन सा धर्म खड़ा? अर्जुन का जन्म एक अद्भुत कथा है। उनकी माँ कुंती ने दुर्वासा ऋषि से प्राप्त एक मंत्र का उपयोग करके अर्जुन को वरदान में प्राप्त किया। अर्जुन का जन्म इसी वरदान का परिणाम था। वह अपनी अद्वितीय क्षमताओं और वीरता के लिए जाने जाते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं उनके जन्म के साथ। वन में वास करते हुए कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया, ताकि एक ऐसे पुत्र का जन्म हो सके जो शौर्य, संयम और धर्म का प्रतीक बने। ओम इंद्राय ओम इंद्राय ओम इंद्राय। आयुष्मती भव पुत्री, उठो पुत्री। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ
मांगो, वरदान में क्या मांगती हो? प्रभु, मुझे वरदान में एक ऐसा पुत्र चाहिए जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, जो धर्म की रक्षा करने वाला हो, जिसकी धनुष की गर्जना से समस्त वायुमंडल कंपित हो उठे। तथास्तु कुंती, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा एक तेजस्वी पुत्र, जो अपने धनुष से धर्म की रक्षा करेगा। उसका नाम अर्जुन होगा। और कुंती के गर्भ से जन्म हुआ एक महान योद्धा पुत्र अर्जुन का। हे प्रभु, यह बालक तेजस्वी है, इसमें इंद्र का तेज झलकता है। अर्जुन, तेरा जन्मी आशीर्वाद है। जग में फैला अर्जुन का द्रोण के चरण में साधना की, निशाने पर आंखें टिकाई, चिड़िया की आंख में दिखा जग सारा, धनुर्धर की महिमा छाई। जग में फैला अर्जुन का काम, द्रोण के चरणों में साधना की, निशाने पर आंखें टिकाई, चिड़िया की आंख में दिखा जग सारा, धनुर्धर की महिमा छाई। कड़ों का मार्ग सिखाया जिसने नारदों के मैदान, धैर्य तप और शौर्य ने लाज का बोला, जय जय पाठ महान। धनुष उठाओ अर्जुन वीर, सत्य धर्म को धीर, कृष्ण सत्य रथ चला, और तेरे तीरों में था धर्म का बल। समय बीता, अर्जुन बड़े हुए। अर्जुन अपने भाइयों के साथ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्रों, आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्रों, आयुष्मान भव। पुत्रों, आज मैं तुम्हारी धनुर्विद्या की परीक्षा लूंगा। पुत्र दुर्योधन, तुम्हें इस वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव, मुझे इस वृक्ष पर पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं। पुत्र भीम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इस वृक्ष पर? गुरुदेव, मुझे इस वृक्ष पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल दिखाई दे रहे हैं। पुत्र अर्जुन, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है इस वृक्ष पर? गुरुदेव, मुझे इस वृक्ष पर एक चिड़िया के नेत्र दिखाई दे रहे हैं। अति उत्तम पुत्र, लगाओ निशाना। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। अति उत्तम पुत्र, तुम्हारी इस कला को देखकर मुझे यह व्यतीत होता है तुम इस धरा के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। समय बीता, अर्जुन ने अपने पांचों भाइयों के साथ मिलकर हस्तिनापुर का राज्य संभाला। आइए देखते हैं आगे अर्जुन के जीवन में और क्या क्या घटित हुआ। हस्तिनापुर नगरी स्वर्ण समान, धर्मार्थ
जहाँ खेल धार सत्य पे चलता उनका धनुष है मेरा प्राण प्यारा, धर्म रक्षा ही है सहारा। युद्ध न चाहूं पर सत्य निभाऊं, अन्याय के समक्ष शीश न झुकाऊं। नमहल में बिछा चौपड़ की भाग्य से हार गया सब लेखा क्यों मारे इस अपमान की? शपथ है मेरी, इस अपमान का होगा प्रतिकार। सत्य रहेगा सदा साकार, धर्म का दीप ना बुझने दूंगा, अन्याय को मैं सहने ना दूंगा। अब भी राजकुमारी नाम बदला, रूप बदला, पर सत्य नहीं। नृत्य में भी धर्म छिपा, ये गुप्त गाथा सही। आपके पगों की लय में कला का स्वर, क्या युद्ध भूमि में भी होता है इतना असर? जहाँ सत्य की ध्वनि गूंजे, वहीं सौंदर्य की ज्योति पूछे। आओ उत्तरा, तुम्हें नृत्य सिखाऊं। जब कौरवों ने पांडवों को अज्ञातवास के बाद भी हस्तिनापुर देने से इनकार कर दिया, तब ये धर्म अधर्म और आपस में भाइयों का मतभेद जा पहुंचा कुरुक्षेत्र। वहां से शुरू हुई 18 दिन लंबी महाभारत। जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। कुरुक्षेत्र की भूमि सज्ज थी,
भाइयों का रक्त बहाने के लिए कौरवों की तरफ से भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा हस्तिनापुर को समर्पित थे, पर अर्जुन का हृदय अपनों को देख के व्यथित हो रहा था। हे माधव, प्रारंभ हुआ है युद्ध, आरंभ हुआ है युद्ध। ये युद्ध जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे रक्त के विरुद्ध। हे कृष्ण, कैसे बहाऊं मैं अपनों के ये रक्त? मैं दुविधा में हूँ आसक्त। नहीं, ये युद्ध ना लड़ पाऊंगा मैं। रखता हूँ धरा पे अपना धनुष और बाण। यही है मेरे युद्ध का पूर्ण विराम। यही है मेरे युद्ध का पूर्ण विराम। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण और उसकी नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण और इसके ज्ञान की आवश्यकता थी। ना मित्र है, ना कोई शत्रु, सब में बस एक ही प्रकाश है। वो है आत्मा, जो अचल, अमर और अविनाशी है। यही सत्य और उनका संतुलन बनाए रखने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो। ये मान, ग्रह और नक्षत्र सब मैं हूँ। मैं जन्म भी, मैं जीवन भी और मरण भी मैं हूँ। अधम भी मैं, तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं और बाण भी मैं हूँ। समस्त विश्व में कर्म भी मैं और काल भी मैं हूँ। इस युद्ध में मारने वाला भी मैं और मरने वाला भी मैं हूँ। यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। अपनी गांडीव उठाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो पांच, और युद्ध करो पांच, युद्ध करो।
राजा विक्रमादित्य, अब आप मेरे प्रश्नों का